स्टार्ट करें हम लोग। सर कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, नोट्स आपको मैडम आपको भेज देंगे। चूंकि हम लोग लास्ट इंट्रो क्लास में बात किए थे, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड जस्ट टू स्टोर द डेटा एंड रिट्राइव द डेटा। डेटा कभी भी हम लोग स्टोर करते हैं तो अलग अलग लेआउट में कर सकते हैं, आप फाइल में कर सकते हो, ऑडियो में कर सकते हो, जो भी मतलब एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इफ यू आर कीपिंग इन द सिस्टम दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। यहाँ पे जो हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, एक डेटाबेस का प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड एसिड, ACID, एसिड। एसिड ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर consistency, I फॉर इंटेग्रिटी, D फॉर ड्यूरेबिलिटी। समझे एसिड? सर एक बार और। कोई भी हम लोग डेटाबेस जो यूज करते हैं ना, सारा डेटाबेस का हमारा मेन पर्पस रहता है कि वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करे। एसिड प्रॉपर्टी मीन्स ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर इंटेग्रिटी, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। दिस इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी डेटाबेस सिस्टम। जितने डेटाबेस सिस्टम एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं उसको हम लोग वर्सेटाइल डेटाबेस बोलते हैं। कोई डाउट तो पूछिए। एसिड समझे? यस सर। क्या समझे? सर एक बार आपका साउंड कट जा रहा है। साउंड कट रहा है? अभी साउंड क्लियर है? हाँ अभी ठीक है। हम बोल रहे हैं कि कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर द DBMS शुड फॉलो दिस एसिड प्रॉपर्टी। उसके पास एसिडिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए दैट इज कॉल्ड ए फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर consistency, I फॉर इंटेग्रिटी, D फॉर ड्यूरेबिलिटी। एसिड का फुल फॉर्म बताएंगे कोई? सर ए स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये चारों कंपोनेंट अगर जो जिस डेटा में पाया जाता है वो एक वर्सेटाइल डेटा होता है। हाँ, और यही हमारा मेन पर्पस होता है कि नहीं तो हम लोग तो आप नॉर्मल लाइफ में सोचिए तो एक आपका फ़ोन भी जो है वो डेटाबेस ही है। आप उसमें सारा डेटा स्टोर किए हुआ है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, वीडियोस, फोटो, व्हाटएवर द डेटा इज देयर। लेकिन फ़ोन क्या हमारा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी फॉलो नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग इसको DBMS के मतलब कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्लियर है? हाँ सर। सर एक बार ये चारों पॉइंट का एक बार मीनिंग कर बता देते हैं। एटॉमिसिटी मतलब हुआ कि डेटाबेस में देखिए बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है, तो हर एक डेटा का एक अपना वैल्यू हो, इट कैन नॉट बी चेंज बाई, मतलब एक अगर जैसे मान लीजिए कि आपका नाम प्रेरणा प्रिया है, तो मैं बहुत सारा डेटाबेस में प्रेरणा प्रिया सेव किया हूँ। हो सकता है मैं कोई एक जगह प्रेरणा प्रिया 1 कर दूं, बाकी जगह आपका प्रेरणा प्रिया ही रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी डुप्लीकेसी। तो डेटाबेस ऐसा हो सकता है कि एक बार हम प्रेरणा प्रिया इक्वल टू प्रेरणा प्रिया 1, तो जहां जहां प्रेरणा प्रिया है सारे जगह प्रेरणा प्रिया 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ एटॉमिसिटी?
Yes, sir. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होता है, और जैसे मान लीजिए हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, एटीएम कार्ड डाले, सारा प्रोसेस फॉलो किए, लास्ट में हो सकता है कि हमारा पैसा नहीं निकले, कॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन, सर्वर फेलियर हो, कोड गलत हो, वॉट एवर द रीजन विल बी देयर। और देखिए कि जब पैसा विड्रॉ नहीं होता है, मतलब जब तक वो कैश पॉइंट पे नहीं आता है, तब तक आपका पैसा डिडक्ट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। एक ट्रांजेक्शन जब तक पूरा फुल ट्रांजेक्शन इंड नहीं होगा, तो तब तक आपका डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट भी हमारा क्या है, फिजिकली वी आर डिपॉजिटिंग द मनी, लेकिन जब हम एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे आते हैं तो एक जस्ट डेटाबेस की तरह काम करता है। आपका पहला, जब तक लास्ट ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट नहीं होगा, तब तक आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वो कहलाता है कंसिस्टेंसी। इंटेग्रिटी हुआ कि मान लीजिए जब तक आपको अपना कोड, कोई भी, अगर जैसे एटीएम का ही मैं एग्जांपल लूँ, तो जब तक आप एक डिफाइंड कोड, अपना एटीएम पासवर्ड नहीं डालोगे, इट विल नॉट, आप कोई एक्सेस नहीं कर सकते हो। एक आपको इंटेग्रिटी दिया आपका अकाउंट, भाई आपका इंटेग्रिटी ये है, इफ यू फॉलो दिस द डेटाबेस विल बी चेंज एज पर योर ट्रांजेक्शन। ड्यूरेबिलिटी, कि आप कोई भी डेटाबेस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अकाउंट का ही मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, आप बैंक अकाउंट खोले हो कोई एक ब्रांच में, नंबर ऑफ एटीएम्स, नंबर ऑफ branches you can use by your checkbook, by your ATM card, that is called durability। कि डेटाबेस एक है, नंबर ऑफ एक्सेस, मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस और नंबर ऑफ अलग अलग जगह से हम उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जगह दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो हर एक डेटाबेस में हम लोग यही प्रॉपर्टी खोजते हैं। डेटाबेस कुछ नहीं है, इट्स वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर which is used to manage your data in a structured way। स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब, आप लोग सबके पास कंप्यूटर होगा, सिस्टम होगा, कुछ आप सी ड्राइव में रखते हो, कुछ डी ड्राइव में रखते हो। बहुत बार जब हमारा डेटा का साइज या नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ जाते हैं, तब हम लोग को बहुत बार अलग अलग फोल्डर खोजना पड़ता है कि अच्छा ये फोल्डर में नहीं है, तो हो सकता है ये फोल्डर में होगा। तो डीबीएमएस ये चीज अलाउड नहीं करता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको डेटा देता है कि जो जिस स्ट्रक्चर का रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी सेव। डेटाबेस को आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और क्वेरी प्रोसेसिंग कर सकते हो। क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब कि जो भी आपका डेटा, जनरली हमारा फाइल सिस्टम में क्या होता है कि हम क्लिक करते हैं, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे पैराडिगम्स में, कि जो फाइल्स हमको नहीं देखना है, जिसका यूज नहीं है, वो उसका भी फोल्डर मुझे दिखाई देता है। डीबीएमएस में है कि वही डेटा आपको दिखेगा जिसका आप क्वेरी एक्सिक्यूट कराओगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. डीबीएमएस के अलग अलग सॉफ्टवेयर है, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ओरेकल के ही हैं, एक दो आईबीएम का है, बाकी माई एक्सक्यूएल, एक्सक्यूएल प्लस ऑल आर द सॉफ्टवेयर बाय ओरेकल ओनली। डीबीएमएस के कुछ फीचर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड, पहला वन है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में आप अपने हिसाब से डेटा क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। एक डेटा को, मतलब एक टेबल ही आप समझ लो, एक टेबल को दूसरे टेबल से इजिली रिलेशनशिप मेंटेन करवा सकते हो। डेटा स्टोरेज रिट्राइवल एक प्रॉपर्टीज होता है कि कोई भी डेटा स्टोर रहेगा, अलग अलग क्वेरी से आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल, एक ही डेटाबेस मल्टीपल यूजर एक्सेस करेगा, बट डेटाबेस पे आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। एक मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल देख के समझो तो ही हो, ज़्यादा समझ आएगा।
स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। थोड़ा सा एक एग्जांपल समझ लीजिए। तो ये एक हम लोग डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, सारे लोग झारखंड से ही बिलोंग कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे देखिए, झारखंड में मैं जब डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मुझे केवल एक ऑप्शन दिख रहा है इस सिम में। इन झारखंड में तो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहीं पे होता है डेटा कंट्रोल, जिसको जितना विजिबिलिटी चाहिए उतना ही विजिबिलिटी दीजिए। बहुत सारे अलग अलग यूज़र होते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे एक लॉक है, हो सकता है ब्लॉक लेवल यूज़र यूज़ करें। तो यहाँ पे अभी चूंकि डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक्स हैं वो सारे दिख रहे हैं। ब्लॉक लेवल अगर यूज़र यूज़ करेगा तो जिस ब्लॉक से वो एंट्री करेगा यहाँ तक उसका लॉक रहेगा। मान लीजिए उसको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा, बहरागोड़ा, दालूगढ़, वॉटेवर भी। पंचायत लेवल यूज़ करेंगे, पंचायत लेवल में यहाँ इतना दिख रहा है, जो पंचायत लेवल यूज़र यूज़ करेगा उसका एक ही ऑप्शन लॉक रहेगा। तो यही होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल। मल्टीपल यूज़र देख सकता है, लेकिन किसी का डेटा कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए जो मुझे दिख रहा है वही किसी गांव में अगर कोई अलग लोग देखेंगे तो सेम डेटा विल बी डिस्प्लेड। डेटा इंटीग्रिटी सिक्योरिटी हुआ। सिक्योरिटी भी आप यहीं पे चेक कर सकते हो। अभी जो मैं यूज़र यूज़ किया हूँ, इट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र। मुझे यहाँ डिस्ट्रिक्ट तक लॉक है। ब्लॉक लेवल यूज़र यूज़ करेगा तो वहीं पे सिक्योरिटी उसको चेक कर देगा कि भाई आप जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हो वहीं तक का आपको डेटा दिखेगा। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। बैकअप रिकवरी, हर एक डेटाबेस का एक अपना बैकअप रिकवरी मैनेजमेंट होता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आप लोग जो भी न्यू कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, देखिएगा आपका बैकअप भी उसी में रखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करता है, आप इनर डिस्क से ही सारे का बैकअप ले सकते हो। सेम मैकेनिज्म फॉलो करता है डीबीएमएस। जनरली डीबीएमएस दो टाइप का होता है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही नो एक्सक्यूएल बोलते हैं। आरडीबीएमएस का आप लोगों ने बताया था, नाम सुना है लास्ट डिस्कशन में। यस सर। देखे हैं वो डेटाबेस, देखे हैं ना एक? ऐसे खुद से बना करके वो छोटा टेबल के फॉर्म में। राइट, छोटा टेबल के फॉर्म में। तो टेबल चूंकि हम लोग खुद बनाते हैं और फॉर स्टूडेंट पर्पस बनाते हैं, तो आप ज़्यादा लॉन्ग टेबल नहीं लेके जा सकते हो। जब टेबल, वही टेबल जब लॉन्ग रनिंग में हो जाता है ना, 1 साल 2 साल, कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए उसी टेबल पे काम कर रहा है, तो वो टेबल का साइज बढ़ते चला जाता है। तो इट्स लाइक टेबल स्ट्रक्चर। नो एक्सक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर नहीं रहता है। आपका कोई भी ग्राफ हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, फाइल हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकता है, वॉट एवर द डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डीबीएमएस। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा नाम ही बता रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक डेटाबेस रहे, उसी से हम लोग सारा चीज मैनेज करते रहे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें फीचर्स क्या है कि हर एक डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और मान लीजिए आगे अभी मैं दिखाऊंगा, जैसे हम लोग आपकी यूनिवर्सिटी का ही देखते हैं कि आप कोई एक स्टूडेंट हो, उसका बहुत जगह मुझे
रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लाइक हॉस्टल का रिकॉर्ड, फीस का रिकॉर्ड, मार्क्स का रिकॉर्ड। तो ये तो रिकॉर्ड हुए। एक यूनिक हो जाएगा आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका मोबाइल नंबर। ये तीनों एक यूनिक फीचर्स हुआ कि ठीक है, हॉस्टल में भी ये तीनों का जरूरत पड़ेगा, हॉस्टल रिकॉर्ड के लिए भी, फीस रिकॉर्ड के लिए भी, मार्क्स रिकॉर्ड के लिए भी। तो यहाँ पे ये तीनों जो रहेगा, एक हम लोग इसीलिए आरडीबीएमएस यूज करते हैं कि दो टेबल बनाएंगे, तीन रिकॉर्ड जो है एक दूसरे से इंटरलिंक होगा, नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। मार्क्स से भी, मार्क्स में भी उसका जरूरत पड़ेगा, फीस में भी जरूरत पड़ेगा, हॉस्टल में भी जरूरत पड़ेगा। सो दैट वी यूज दिस आरडीबीएमएस कि नंबर ऑफ क्वेरी और नंबर ऑफ कॉलम हमको जनरेट करने का जरूरत नहीं पड़े। अब आते हैं डेटाबेस लैंग्वेज। जितना डीबीएमएस है, ओरेकल का हो, आईबीएम का हो, यही चार इसका मेन मतलब अलग अलग पार्ट हैं। यही चार लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज डीडीएल, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड वन इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ वन इज ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें भी बीच वाले को हटा दीजिए, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आगे देखिएगा, इट्स लाइक इसका मतलब एक ही कमांड है। मेन जो तीन है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द कमांड आपका इसमें आता है। दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द कमांड इसमें आता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल में केवल तीन कमांड आता है, अभी आगे मैं बता दूंगा। ये दोनों को ही आपका जो सिलेबस है, थर्ड यूनिट तक आपको केवल यही पढ़ना है, डीडीएल, डीएमएल। जितना क्वेरी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे डीडीएल और डीएमएल पे ही करेंगे। तो सर ये क्या हुआ डीएमएल? डीडीएल हो गया आपका डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। किसी भी डेटा को आप कैसे डिफाइन करते हो, उसका हर एक कमांड, मतलब हर एक क्वेरी डीडीएल के अंदर आता है। किसी भी डेटा को जो आप चेंज करते हो, डेटा तो आप डिफाइन कर रहे हो अंदर अंडर द डीडीएल लैंग्वेज। किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करो, लाइक अपडेट, इंसर्ट, तो वो डेटा मैनिपुलेशन में आता है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब हम लोग डीडीएल को थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। DDL means how the data should reside in your database. डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज ही आपको बताता है। मान लिया डेटाबेस से कुछ नहीं हुआ, ड्रम हुआ। ड्रम देखे ना सारे लोग? ड्रम मतलब सर? ड्रम मीन्स ड्रम, बकेट, लाइक बकेट देखे हो ना? यस सर। बकेट में हम लोग क्या करते हैं? उसमें पानी भरते हैं। पानी भरते हैं, मतलब कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो। इसीलिए मैं ड्रम का एग्जांपल दिया कि ड्रम, एक ड्राम रहता है ना, यस सर। कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो। जो पानी, मान लीजिए बकेट में हम पानी भी भरे, हो सकता है हम क्लोथ्स भी रख दें। यस सर। तो डीबीएमएस कुछ नहीं, डेटाबेस वही एक ड्रम है या एक बकेट है। कोई भी डेटा आप उसमें डालते जा रहे हो, वो सेव करते जा रहा है। जब आपको जरूरत पड़ेगा आप निकालते रहो। तो मान लीजिए बकेट में हम लोग बहुत सारा चीज डाल देंगे, तो जब खोजने जाएंगे तो हो सकता है हम ही को जरूरत पड़ने लगे कि कहाँ कैसे निकालें। इसीलिए अलग अलग ये स्ट्रक्चर दिया है कि अगर आप बकेट में कुछ चीज डाल रहे हो तो पहले डिफाइन कर लो कि क्या वो डीडीएल है कि डीएमएल है। तो डीडीएल यही दिखाता है कि आप किसी भी डेटाबेस में कोई भी डेटा को कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे। मेन ये डील करता है स्कीम और डिस्क्रिप्शन से। स्कीम कुछ नहीं हुआ, कोई भी हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल आप लोग बनाए हैं? सर पहले बनाए थे। कौन सा टेबल बनाए? सर जैसे स्टूडेंट का टेबल है तो उसमें उसका नाम, रोल नंबर, उसका ईमेल आईडी, स्टूडेंट का टेबल वैसे बनाए, इसी करके। को स्कीम कहते हैं। स्टूडेंट टेबल बनाए, टेबल का तो नाम स्टूडेंट हो गया, लेकिन स्कीम जो आप बताए ना, रोल नंबर, नाम, ये सब, दैट ऑल कम इन द स्कीम्स। ठीक है? ओके सर।
तो जब हम लोग स्टूडेंट टेबल बनाए तो डेटा डेफिनेशन यहीं पे क्लियर हो गया कि हाँ भाई स्टूडेंट टेबल बनाना है। तो वहाँ पे हमको अलग अलग स्कीम देना होता है। तो स्कीम आप स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, एड्रेस, वॉट एवर आपने पुट किया, वो आपका कहलाया स्कीम। ठीक है। तो डीडीएल Yes, यही sir. डिफाइन करता है कि आप क्या चीज वो बकेट में डालने वाले हो, क्या क्या उसका स्कीम्स होने वाला है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहला कमांड आप लोग क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा भी याद है तो बताइए। क्रिएट, क्रिएट। क्रिएट टेबल, टेबल नेम। Table. Yes, sir. ठीक है। तो देखिए डीडीएल में यही 6 कमांड है। क्रिएट फॉर क्रिएशन ऑफ टेबल, अल्टर कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको अल्टर करना है टेबल का तो स्ट्रक्चर यूज कर लो। ड्रॉप कोई भी डेटाबेस से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप कर लीजिए। टर्नकेट पूरा टेबल का अगर स्ट्रक्चर ही डिलीट करना है, पूरा टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो यू यूज टर्नकेट। कमेंट कोई भी कमेंट अगर आपको किसी भी कॉलम या किसी भी रो में रखना है तो आप कर सकते हो। रीनेम, मान लीजिए कोई कॉलम का नाम हमने लिखा स्टूडेंट नेम, बाद में हमको मन किया स्टूडेंट नेम नहीं कैंडिडेट नेम मुझे रखना है, तो वहीं पे हम लोग रीनेम यूज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे ड्रॉप और टर्नकेट में? सर ड्रॉप अगर टेबल या फिर टेबल का किसी कंटेंट को वो डिलीट करना हो तो ड्रॉप, और ट्रंकेट तो उसको स्ट्रक्चर ही सर, वो तो टेबल ही खत्म हो जाएगा पूरा। राइट, ठीक है। आपको समझ आ रहा है प्रेरणा सिंह? यस सर। टर्नकेट में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा सारा रिकॉर्ड टेबल का खत्म हो जाएगा। ड्रॉप में एक पर्टिकुलर जो आप रिकॉर्ड डाले होंगे वो केवल डिलीट होगा। अब आते हैं डीएमएल पे। डीएमएल जैसा नाम ही बता रहा है, डेटा मैनिपुलेशन। ये तो चलिए हम लोग डीडीएल से एक स्ट्रक्चर बना लिए, टर्नकेट किए, पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हुआ, ड्रॉप किए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हुआ। टर्नकेट में और एक चीज होता है कि पूरा आपका टर्नकेट, जैसे मान लीजिए एक हम लोग स्टूडेंट टेबल बनाए, उसमें बहुत सारा कॉलम बहुत सारा रो हमने ऐड किया, तो जैसे ही टर्नकेट करोगे ना, आपका कॉलम का जो हेडिंग रहेगा वो तो रह जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जितना रिकॉर्ड रहेगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। मान लीजिए एक हमने टेबल बनाया स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मार्क्स, सारा चीज डाला। ड्रॉप मार्क्स, केवल मार्क्स ड्रॉप होगा। ठीक है। मार्क्स वाला क्या कॉलम सर? स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि एक हम लोगों ने स्टूडेंट टेबल बनाया, आगे प्रैक्टिकल देखे तो क्लियर भी हो जाएगा। उसमें बहुत सारा नाम लिखा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट मार्क्स। टर्नकेट करेंगे ना तो कॉलम नेम तो रह जाएगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, मोबाइल नंबर, वो सारा हेडिंग रहेगा, लेकिन अंदर का जितना रिकॉर्ड रहेगा दैट विल बी डिलीटेड। ड्रॉप में क्या होता है कि पर्टिकुलर ड्रॉप मार्क्स, तो नाम मोबाइल नंबर तो रहेगा, केवल मार्क्स वाला जो कॉलम है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। डीएमएल में हम लोग कोई भी जो डेटाबेस बनाए उसको मॉडिफाई कीजिए, रिट्राइव कीजिए, डिलीट कीजिए, अपडेट कीजिए। उसमें जो हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल। कॉल जो यूज करेंगे इसको हम लोग 5th यूनिट में देखेंगे। पीएल एक्सक्यूएल में केवल ये काम करता है कॉल कमांड। एक्सप्लेन प्लान, इसको भी हम लोग 5th यूनिट में देखेंगे। लॉग टेबल, कोई भी टेबल को आप लॉक कर सकते हो। जब लॉक टेबल कर दोगे तो ना तो कोई डेटा अपडेट होगा, ना तो कोई डेटा उस पर इंसर्ट होगा, ना तो कोई डेटा डिलीट होगा।
इसमें भी जो 3 कमांड है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये हम लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। आपने डेटाबेस तो बना लिया, टेबल बना लिया, लेकिन टेबल में कोई भी डेटा डालने के लिए आपको इंसर्ट यूज करना है, कोई भी डेटा अपडेट करने के लिए अपडेट यूज करना है। इवन गलती से कोई डेटा अगर गलती से इंसर्ट हो गया तो यू कैन यूज डिलीट कमांड। Sir, your screen is not visible. अभी दिख रहा है? यस सर। No, sir. सर मैं रिजॉइन करती हूँ मैं फिर। रुको, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। It is visible now. हम लोग थे, डीडीएल बताया कि कोई भी डेटाबेस में बकेट में वही जो चीज़ हम लोग डालेंगे, कहाँ किस चीज़ को रखना है, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बताता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बताता है कि कोई भी डेटा को अपडेट करना है, रिट्राइव करना है, तो यू यूज डीएमएल लैंग्वेज। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, डीडीएल, डीएमएल। इसी में आपका मोस्ट ऑफ द फंक्शन काम करता है। सबसे ज्यादा कमांड जो है डीडीएल में है और डीएमएल में ही है। ठीक है? यस सर। ओके। अब एक आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये किसी भी डेटाबेस को एक्सेस बताता है। इसके पास केवल 2 कमांड रहता है, ग्रांट और रिवोक। दोनों जो यूज करता है वो डीएमएल से ही करता है। ग्रांट परमिशन टू द यूजर फॉर रनिंग डीएमएल कमांड ऑन द टेबल। अगर मान लीजिए आपको कोई भी डीएमएल कमांड चलाना है, दैट इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो आपके पास ग्रांट होना चाहिए। जैसे आगे भी हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे डेटाबेस का तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए हम लोग डेटाबेस तो बना दिए, डेटाबेस बना के अगर सबको हम लोग एक्सेस दे दें, सब लोग अपडेट कर दें, डिलीट कर दें, तो फिर वो डेटाबेस का कॉन्करेंसी और ड्यूरेबिलिटी जो एसिड प्रॉपर्टी बताए थे वो फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज रखा गया कि किसको क्या परमिशन ग्रांट किया जाए। सेम रिवोक भी किया है। मान लीजिए हम लोग अगर 5 लाख स्टूडेंट या 5 लाख एम्प्लॉय का डेटा मैनेज कर रहे हैं, गलती से कोई एक कमांड हो गया, फिर लगा बाद में कि ये गलत हो गया। कंट्रोल जेड फंक्शन यूज किए हैं आप लोग वर्ड या किसी भी? यस सर। क्या यूज होता यस है? सर। सर डेटा फिर वापस डिलीट आ जाता करके अंडू कर लेते हैं। बस अनडन कर लेते हैं, वही यहाँ रिवोक काम करता है। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। फिर से इसको हम लोग उसी से समझते हैं, एटीएम वाले एग्जांपल से। इसमें केवल 3 कमांड है, रोल बैक, यूज टू कैंसल और अंडू द चेंजेस मेड इन द डेटाबेस। रोल बैक वही हुआ कंट्रोल जेड। कमिट, कोई भी आपने चेंजेस किया, अब आपको लगता है कि यहां तक हम सेव कर दें, इसके बाद का चेंजेस को हम वेरीफाई करेंगे तब सेव करेंगे, दैट इज कॉल्ड कमिट। सेव पॉइंट, कोई बड़ा डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोगों ने 50-60 कमांड या 50-60 वैल्यू इंसर्ट किया, तो हमें लगा कि 30 वैल्यू जो है वो पक्का सही है, तो वहां पे हम लोग सेव पॉइंट करते हैं कि टेम्पोररी सेव हो जाता है, बट जैसे ही आप डेटाबेस क्लोज करोगे तो अगेन इट विल बी वाइप आउट। क्लियर है? यस। कोई भी डाउट रहेगा तो बीच में पूछ लीजिएगा। फिर एक आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज का केवल एक ही कमांड है, सेलेक्ट स्टेटमेंट। कोई भी अगर आपको डेटा देखना है, जैसे मान लीजिए आपने स्टूडेंट
नाम का ही टेबल बनाया, ठीक है, आप टेबल बना दिए, सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिए, तो हम लोग क्वेरी कैसे करेंगे? तो पहला जो हमारा कमांड रहता है वो क्या रहता है बताइए तो? सर क्वेरी में तो सेलेक्ट लिखते थे। सेलेक्ट, आफ्टर सेलेक्ट अ, खाली सेलेक्ट लिखेंगे सर कमांड? जैसे, हाँ नहीं सर, जैसे सेलेक्ट करके अगर किसी स्टूडेंट का नाम है उसके बारे में जानना है तो फिर सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, ओके, ऐसा कुछ था सर। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट का नाम डिफाइन कर देगा। या फिर पूरा टेबल देखना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वट एवर योर टेबल नेम, वो डाल दीजिए, तो वो टेबल का पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा, है ना, यही है ना? यस सर। सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नाम दीजिएगा तो पूरा टेबल दे देगा, नाम खाली देखना है तो सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का जो नाम रहेगा वो दिखा देगा, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब आते हैं हम लोग कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या क्या, क्यों हम लोग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, देयर आर ओनली 4 रीजन। पहला, डेटा अपडेशन में इजी फील होता है कि आपको क्या चीज इंसर्ट करना है, क्या मॉडिफाई करना है, क्या डिलीट करना है, यू विल डू दैट ओनली। जो आप कमांड लिखिएगा, मान लीजिए हम अभी आप कैसे बोले कि हमको स्टूडेंट नेम देखना है, तो सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो केवल आपको स्टूडेंट नेम दिखेगा, उसके अलावा पूरा डेटा देखने का हमको जरूरत नहीं है। सेम डेटा डिफिनेशन में होता है, जैसा आपको जो चीज डिफाइन करना है डेटा डिफाइन कीजिए। डेटा रिट्राइवल प्रोसेस भी हमारा इजी होता है, तो इसके लिए हम लोग डीबीएमएस यूज करते हैं। दूसरा हुआ यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा अभी शुरू में ही बताया था कि मान लीजिए सब यूजर को हम एक्सेस दे दें कि सारा यूजर सारा चीज चेंज कर लो, या सारा यूजर सारा चीज देखने लगो। कभी आप लोग खाता खोले हैं जिस ब्रांच में, तो आप उस ब्रांच का पूरा अकाउंट देख सकते हैं, केवल अपना अकाउंट देख सकते हैं, तो यही कहलाता है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको वही इंटीग्रिटी शो करेगा जो आपके यूज के लिए रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस देखें तो जितना एंटरप्राइज है, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, यूनिवर्सिटी, एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, इवन ऑल द कंपनी आर यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो कोई सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, सारे लोग अपना डीबीएमएस यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ है ना? यस सर। अब हम लोग देखते हैं कि फाइल सिस्टम को हम लोग, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या अंतर यस है। सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। बस पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस, ये पूरा रीड आउट कीजिए, तो केवल ऐसे ही रीड आउट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ तक रीड आउट कर लो। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। फिर नहीं दिख रहा? मुझे दिख रहा है सर। मोबाइल से, सिस्टम से ज्वाइन कर लो ना। अभी दिख रहा है। एक लोग, आप ही लोग मुझे बताइए कि जो येलो की है क्या समझे उससे। आप ही लोग, एक लोग बताइए।
चलो मैं ही बता देता हूँ। फाइल सिस्टम में क्या फीचर्स है कि फाइल सिस्टम तो आप हार्ड डिस्क में यूज कर रहे हो, हर एक यूजर क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे मैं इसके पहले एग्जांपल दिया था कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है तो एकेडमिक सेक्शन, डिपार्टमेंट, रिजल्ट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन सारा अलग अलग रहेगा। तो हर एक जगह हम रोल नंबर, नाम, सारा चीज लिखें तो मेरे को मेहनत भी ज़्यादा पड़ेगा और डेटाबेस का साइज भी इंक्रीज करेगा। मान लीजिए हॉस्टल डेटाबेस, एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, कोई भी डेटाबेस स्पेस लेता है। अगर आप अपना लैपटॉप भी यूज कर रहे हो तो वो भी एक डेटाबेस यूज कर रहा है, तो वो भी आपका स्पेस ले रहा है, 10 GB, 20 GB, वॉट एवर भी। मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो, इट इज टेकिंग द डेटाबेस स्पेस। तो जब हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते हैं ना, तो बहुत बार हमारा डेटाबेस का स्पेस जो है भी इंक्रीज करते रहता है। इस डेटाबेस का स्पेस, इनकॉन्सिस्टेंसी और रिडंडेंसी हटाने के लिए हम लोग डीबीएमएस यूज करते हैं। मान लीजिए एक हॉस्टल सेक्शन है, एक अकाउंट सेक्शन है। हॉस्टल सेक्शन भी आपका नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, रोल नंबर लिखा, बाकी आपका हॉस्टल का इंफॉर्मेशन लिखा, वॉट एवर भी। अकाउंट सेक्शन भी आपका सेम बेसिक प्रोफाइल लिया और अकाउंट्स का आपका लिखा कि आपने कितना फीस दिया, कितना ड्यू है, कितना सेमेस्टर, वॉट एवर द फी स्ट्रक्चर। तो दोनों को क्या हुआ कि वो हॉस्टल वाला अपना जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो सेव किया ही, आपका बेसिक प्रोफाइल भी उसको सेव करना पड़ा। अकाउंट्स वाले को भी क्या दिक्कत हुआ कि उसका जो काम का चीज है वो तो सेव करना ही पड़ा, आपका बेसिक प्रोफाइल भी उसको सेव करना पड़ा। ये सारा चीज के लिए हम लोग फाइल सिस्टम से शिफ्ट करते हैं डीबीएमएस पे कि भाई एक डेटाबेस बना लिए, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, हॉस्टल वाले को यूज करना है तो अपना डेटाबेस यूज कर ले, स्टूडेंट रिकॉर्ड, एकेडमिक को यूज करना है डेटाबेस, वो रिकॉर्ड कर ले। तो इसमें क्या होगा कि दोनों का कॉमन स्पेस यूज होगा। हम एक जगह आप लोग का सारा इंफॉर्मेशन, बेसिक प्रोफाइल सेव करके रखे हैं, जिसको जरूरत पड़ता है हम उसको केवल ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस। डीबीएमएस का मेन एडवांटेज है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बकेट में बताया कि बकेट में किसी भी चीज को डालने से पहले डिफाइन कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन किधर रहेगा। डेटा इंटीग्रिटी, डीबीएमएस में जो आप रूल बना दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप टेबल बनाते थे तो टेबल बनाने के पहले आप एक कांस्टेंट बनाते हो। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट नेम लिखना है तो आपको डिफाइन करना पड़ता है स्टूडेंट नेम वेर कैर, जो आपका साइज देना चाहते हैं 20 अल्फाबेट, 25 अल्फाबेट, वॉट एवर भी। रोल नंबर लिखना है, पहले ही आप डिफाइन कर देते हो रोल नंबर इंट, मीन्स कि रोल नंबर जो है वो इंटीजर में होगा। ABCD डालिएगा, अल्फाबेट डालिएगा, नहीं लेगा, नंबर डालिएगा, लेगा। दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। कि पहले आप कांस्टेंट इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स आप डिफाइन कर दिए, उस रूल्स में अगर वो फॉलो करेगा डेटा आपका एक्सेप्ट होगा, नहीं फॉलो करेगा डेटा आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। कॉन्करेंट एक्सेस, सेम एग्जांपल जैसे भी बताए थे कि बेसिक प्रोफाइल हमने डीबीएमएस में सेव कर लिया, हॉस्टल वाले को जरूरत पड़ा वो एक्सेस किया, फिर अकाउंट सेक्शन को जरूरत पड़ा वो एक्सेस किया। दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट एक्सेस। डेटा सिक्योरिटी, डीबीएमएस में आप कभी भी यूज कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ नीड इट नीड पासवर्ड, और जैसा आप उसको यूजर डिफाइन कीजिएगा उसी के अनुसार उसको दिखेगा। जैसे अभी हम एग्जांपल दिखाए थे, डिस्ट्रिक्ट हमारे जिला में 24 है लेकिन मेरे आईडी पे केवल एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा था। दैट इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। बैकअप रिकवरी, हर एक डीबीएमएस का अपना बैकअप रिकवरी मैकेनिज्म है, यू कैन यूज दिस, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं यूज में। डेटा शेयरिंग, वही एक डीबीएमएस का मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकता है। इसका सबसे पूरा एडवांटेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जीमेल सारे लोग यूज कर रहे हैं। यस सर। मेल में आप देखते होंगे प्राइमरी, फोरम, सोशल, प्रमोशन, 4 कैटेगरी बना हुआ है। मेल लॉगिन करते हैं सिस्टम पे तो 4 कैटेगरी अलग अलग दिखता है ना।
Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ कि डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड है। आप देख लिए, फोरम में देख लिए तो जो भी फोरम्स वाले रहेंगे मेल्स वो दिखेंगे, प्रमोशन में रहेंगे प्रमोशन वाले मेल्स दिखेंगे, सोशल साइट पे रहेगा जो भी सोशल साइट्स का रहेगा वो दिखेगा। दैट इज कॉल्ड डेटा ऑर्गेनाइजेशन। इंटेग्रिटी सेट ऑफ रूल फिक्स है कैसे आपको यूज करना है। कॉन्करेंट एक्सेस, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। डेटा सिक्योरिटी, विदाउट योर पासवर्ड इट वोंट ओपन। बैकअप रिकवरी, 15 GB तक फ्री ऑफ कॉस्ट रिकवरी देता है जीमेल, उसके बाद का चार्ज लेता है। डेटा शेयरिंग, कहीं भी आप अगर मान लीजिए आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, गूगल ड्राइव का लिंक आपने किसी को भी दे दिया, आपका गूगल ड्राइव पे सारा चीज वो देख सकता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डीबीएमएस में ये, इट इज नॉट डिसएडवांटेज, इसी को हम लोग देख के मोबाइल आप लोग खरीदते होंगे, या छोड़िए हम लैपटॉप खरीदते हैं हम लोग। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिएगा लैपटॉप का हार्ड डिस्क का साइज अगर आप ज्यादा लीजिएगा ना तो थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता है ना। Yes, sir. जैसे हम कोई मोबाइल नहीं लिए, 256 GB 500 GB का दोनों का कॉस्ट डिफर करेगा। रीजन क्या है कि जितना आपका हार्ड डिस्क का स्पेस बढ़ेगा कॉस्ट उसका बढ़ेगा। परफॉर्मेंस ओवरहेड, 10,000 का मोबाइल लीजिएगा उसका परफॉर्मेंस अलग रहेगा, 50,000 का मोबाइल लीजिएगा उसका परफॉर्मेंस अलग रहेगा, है ना। Yes, sir. इसको एक बार पढ़िए, जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एक बार रीड आउट कीजिए। रीड आउट किया आपने? कर रहे हैं सर। पहला कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है मेंटेन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। परफॉर्मेंस ओवरहेड, कोई भी डेटाबेस जब उसका डेटा साइज बढ़ता है तो उसका परफॉर्मेंस पे सवाल आता है। अगर आपका कोई भी मोबाइल हो या लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी हो, जैसे ही आप उसमें 70% स्टोरेज फुल कर दोगे ना सिस्टम स्लो हो जाता है, होता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ओवरहेड। स्केलेबिलिटी, कितना सिंक्रोनाइज हो रहा है। जैसे फीचर्स हम लोग यूज करते हैं, अगर आप लोग गूगल फोटो यूज करते होंगे मोबाइल में, तो मोबाइल में आप जो भी पिक्चर क्लिक करोगे गूगल फोटोज पे वो अपलोड हो जाता है, सिंक्रोनाइज करते रहता है। लेकिन जैसे ही फिर साइज बढ़ता है या तो फाइल का या आपके हार्ड डिस्क का, तो सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा स्लो होने लगता है। दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। कॉस्ट, आपको जो एग्जांपल बताया कि जैसे हार्ड डिस्क, इवन आपका मोबाइल का भी अगर ज़्यादा स्पेस का अगर आप खरीदते हो तो वो कॉस्ट हाई होता है। इसका एक एग्जांपल आप देख लेते हो, 15 GB आपको जीमेल फ्री देता है कि आप मेरा 15 GB तक डेटाबेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करो, लेकिन 15 GB के बाद इवन वो भी कॉस्टिंग करता है। उसके बाद एक आता है कि डेटाबेस का बहुत सारा जगह हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चले कहाँ कहाँ हम लोग हर एक जगह डेटाबेस का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो मेन पर डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी, एक अलग, जैसे मान लीजिए अभी हम ही लोग डेटाबेस पे बात करें तो एक हम लोग को अलग पढ़ना पड़ा, DDL, DML, DCL, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। परफॉर्मेंस ओवरहेड, जितना साइज बढ़ेगा परफॉर्मेंस और एप्लीकेशन पे रिक्वायरमेंट आएगा। कॉस्ट, आपका साइज ऑफ डेटाबेस इंक्रीज करेगा, कॉस्ट आपका इंक्रीज करेगा। डेटाबेस आपको जैसे मैं शुरू में ही बताया, एक बताया RDBMS, एक नॉन RDBMS। नॉन RDBMS इज कॉल्ड एज नो एसक्यूएल DBMS, RDBMS इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS में ही एक्सक्यूएल हमारा काम करता है। एक्सक्यूएल समझ रहे हैं, जितना भी आप लोग
जो भी लास्ट प्रैक्टिकल किए होंगे, सेलेक्ट स्टूडेंट, टेबल बनाए, ऑल आर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको हम लोग सीक्वल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, उप्स पढ़े होंगे आप लोग, उप्स या सी प्लस प्लस पढ़े हैं ना? यस सर। यस सर। ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो फाइल का भी यूज करे और सी प्रोग्रामिंग का भी यूज करे, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नो सिक्वल डीबीएमएस, वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें आपने डेटा को स्टोर किया है और SQL लैंग्वेज दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का यूज नहीं करो, दैट इज कॉल्ड नो सिक्वल लैंग्वेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। केवल फिगर देखिएगा, फिगर से समझिएगा। यहां तक समझ आया आप लोग का? यस सर। कोई डाउट? यस सर। नो सर। ये तो हम लोग अभी बात किया कि डेटाबेस हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, क्या क्या फीचर्स है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डेटाबेस का टोटल 3 स्ट्रक्चर है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब कि जहां पे भी डेटा स्टोर है, डेटाबेस मैं बोलूं तो एकदम पिक्चर आप वो ड्रम या बकेट वाला याद कर लीजिए कि हाँ उसी में सारा चीज रखे हैं, वहीं से सारा चीज रिट्राइव करेगा। ठीक है? यस सर। तो फर्स्ट ईयर का हम लोग बात करें तो केवल इसमें 2 चीज रहता है, पहला यूजर, दूसरा सिस्टम। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, आपका जो भी डेटा रहेगा यूजर अपना रिट्राइव करेगा, लोकल सिस्टम से उसको मिल जाएगा। यही है आपका मोबाइल, और मोबाइल का जो डेटाबेस है फर्स्ट टायर है। आपके मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क में सेव है, यूजर उसको इंटरेक्ट करता है एज पर इंटरफेस, उसको डेटा सारा रिट्राइव हो जाता है। इसका एडवांटेज पढ़ेंगे। टायर 2 थोड़ा देख लीजिए। टायर 2 क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर मॉडल यहीं से स्टार्ट होता है। एक क्लाइंट, यूजर, सर्वर, जहां आपका डेटाबेस सेव है। इसके पहले वाला देखा, टीयर 1 में लोकल सिस्टम यूज किया है। ये अगर लैपटॉप है तो वही लैपटॉप में डेटा स्टोर है, मोबाइल है तो उसी मोबाइल में डेटा स्टोर है। टीयर 2 में सर्वर का हमने यूज किया। इट्स लाइक योर जीमेल। जीमेल जो आप यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन क्लाइंट तो आप हो गए, आपका जीमेल सर्वर जो गूगल का जो सर्वर है जहां आपका मेल आके स्टोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर। एक क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया। क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सेम जीमेल का एग्जांपल देखिए, जैसे कोई भी सिस्टम पे आपने जीमेल लॉगिन किया, आपका नेट के इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से आपको रिट्राइव कराएगा, जितना सर्वर पे इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा। दैट इज कॉल्ड टायर 2। टायर 2 में आप डायरेक्ट लोकल सिस्टम से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करते हो, सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो। कोई भी बीच में एक इंटरफेस रहेगा, वहां से आपको सारा डेटा एक्सेस होने लगेगा। एक होता है टायर 3। टीयर 3 में एक यूजर रहेगा, एक डेटाबेस रहेगा, बीच में एक इंटरफेस काम करता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ये काम कैसे करेगा? क्लाइंट मीन्स वी, ऑल द यूजर कॉल्ड एज क्लाइंट। तो यूजर क्या किया, मैं बीच में बोला, एक डेटाबेस रहेगा, एक यूजर रहेगा, बीच में एक इंटरमीडिएटर काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। तो यूजर जो है, यूजर बोलिए या क्लाइंट बोलिए, वो अपना क्वेरी या एप्लीकेशन भेजेगा क्लाइंट को, दैट इज कॉल्ड यूजर। आफ्टर दैट एप्लीकेशन क्लाइंट। यूजर रिक्वेस्ट भेजा
यूजर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजा एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन को, सर्वर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजा डेटाबेस को, फिर यही इंटरप्रेट होके आते रहा जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो बीच में जो एप्लीकेशन है या तो सर्वर का हो या क्लाइंट का हो, एज ए इंटरमीडिएट वो काम करेगा। इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग यूज करते हैं। टायर 2 टायर 3 में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। टायर 2 भी सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, टायर 3 भी सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि टायर 3 में एक मीडिएटर आ जाता है बाय द नेम ऑफ एप्लीकेशन, जहां से हम लोग यूज करते हैं। जहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, सर टायर 3 का एक एग्जांपल। एक एग्जांपल आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखा देता है। एक रियल टाइम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं टायर 3 का। हमने क्या किया, बीइंग अ क्लाइंट, एक हमने एप्लीकेशन खोला और वहां पे सर्वर से डेटा मांगा। कुछ भी इसका बेसिक मत देखिएगा, खाली देखिएगा क्वेरी कैसे काम कर रहा है, ये समझ आएगा नहीं। यहाँ पे बीइंग अ क्लाइंट मैंने क्वेरी रिक्वेस्ट भेजा। एप्लीकेशन जो है क्लाइंट एप्लीकेशन में मेरा क्वेरी गया, वो सर्वर को भेजा, सर्वर ने मुझे अपडेट देके ये ट्रांजैक्शन का डिटेल्स भेजा कि ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, ओके सर। बीइंग ए यूजर, एक हमने एप्लीकेशन खोला जिसमें आईडी पासवर्ड डाला, क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस से जो रियल टाइम डेटा है उठाया और मुझे डिस्प्ले किया। दिस इज कॉल्ड टीयर 3। सर इसे मतलब हम लोग बैंकिंग वाला भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं हाँ, किसी भी बैंक का। हाँ राइट, वो भी टीयर 3 हुआ। ओके सर। मोबाइल एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं बैंकिंग का, आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, यूजर एक्सेस मतलब डेटा सिक्योरिटी अगर आप पास करके आईडी पासवर्ड डाल के, तो वो आपने आपका जो भी रिक्वेस्ट है, जैसे मान लीजिए बैलेंस भी देखना है, तो वो पहले जाता है एप्लीकेशन क्लाइंट में, फिर जाता है सर्वर को, सर्वर देखता है आपका जो डेटा है वो आपको डिस्प्ले कर देता है। क्लियर है? जी सर। मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगता होगा कि इतना टाइम लग रहा है, थोड़ा जो चारों का ट्रांजैक्शन है ये माइक्रो सेकंड लगता है। देखिए आप जैसे ही व्यू बैलेंस कीजिएगा आपको तुरंत दिख जाएगा ये जा रहा है चारों पे, लेकिन इतना माइक्रो सेकंड का टाइम लेता है कि वी कैन नॉट वेट इट, मतलब हम लोग को फील नहीं होता। यस सर। यहाँ तक समझे? यस सर। स्कीम जो आपको बताया कि आरडीबीएमएस में सबसे पहला स्कीम ही होता है। मान लीजिए कस्टमर आपने एक स्कीम बनाया, आईडी नेम वॉट एवर द, मतलब इसके लिए टोन जो डेटाबेस का होता है वो स्कीम ही होता है। कस्टमर तो हमने टेबल बना दिया, अब कस्टमर का नाम, आइटम, आईडी वॉट एवर दैट इज कॉल्ड ऑल अंडर द स्कीम। यहाँ तक समझे? यस सर। जो भी स्कीम है या मतलब जो भी कांस्टेंट है, जो भी रूल है, ये समझिए कि जब डेटाबेस का साइज बड़ा होगा, बहुत सारा चीज हम लोग रखेंगे, तो एटॉमिसिटी मतलब डुप्लीकेसी नहीं हो,
इसके लिए हम लोग प्राइमरी की, फॉरेन की का यूज करते हैं। प्राइमरी की नाम सुने हैं? यस सर। सर क्या करते हैं उसमें? सर याद नहीं आ रहा है, बट हाँ प्राइमरी की फॉरेन की पढ़े थे। अभी जो पढ़िएगा ना ये वाला क्लास में सारा याद रखिएगा। हेलो? यस सर। आप पढ़ाएंगे उसको याद रखिएगा, सब भूल जाएगा तो। जरूर सर। बेसिक समझिए। आपको हम क्या बोले थे बकेट वाला में कि सारा चीज डालेंगे, डिफाइन करेंगे, तो फिर याद नहीं रहेगा कहाँ क्या हम लोग इंफॉर्मेशन रखे हैं। तो हियर वी यूज प्राइमरी की, फॉरेन की, कि डेटा का कुछ डुप्लीकेसी नहीं हो। सेम जैसे आपने बताया स्टूडेंट का हम लोगों ने टेबल बनाया, हो सकता है जैसे आप लोग दोनों का नाम प्रेरणा है तो नेम कैन बी सेम, रोल नंबर तो सेम नहीं होगा। नो सर। तो वहां पे हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं कि ऐसा कोई भी वैल्यू जो यूनिक हो, मतलब जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो और दो तीन बार यूज नहीं हो, तो वहां पे हम लोग उसको एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। प्राइमरी की स्टैंड फॉर द यूनिक वैल्यू। जैसे कोई भी डेटाबेस बना दिए, जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बना दिया, रोल नंबर को हम प्राइमरी के डिफाइन कर दिए, तो अगर हम किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 असाइन कर दिए, तो अगेन माय डेटाबेस विल नॉट टेक रोल नंबर 1 फॉर एनी वन स्टूडेंट। समझे प्राइमरी के? यस सर। क्या बताइए? सर प्राइमरी की बस जैसे आपने बताया सर, अगर रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर जिसका है सबका यूनिक रहेगा। जैसे हम लोग मान लें आधार नंबर, वो हर इंसान का अपना एक यूनिक आईडी है। तो अगर मुझे किसी, मान लीजिए मेरा और प्रेरणा का ही दोनों का आधार नंबर अलग है, लेकिन मुझे प्रेरणा सिंह का रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, तो मैं आधार को ही प्राइमरी का बना दूंगी, ताकि आधार नंबर डालते साथ प्रेरणा सिंह का सारा डिटेल मुझे रिट्रीव हो जाए। तो कोई भी यूनिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंसर्ट करना है, कोई भी डेटाबेस आप बना रहे हैं, मान लीजिए हम एक अपने फैमिली का ही डेटाबेस बना रहे हैं, तो मुझे पता है कि डेटाबेस में सब चीज़ सेम हो सकता है। यूनिक जो है हम प्राइमरी की आधार को कर दिए कि एक आधार नंबर जो हम इंटर किए वो दूसरे कोई भी फैमिली मेंबर का वो आधार नंबर नहीं लेगा। मीन्स प्राइमरी की इज दैट की विच डिफाइंस द यूनिक वैल्यू ऑफ दैट टेबल और कॉलम। ठीक है? यस सर। स्कीम डेटाबेस का एक स्केलेटोन हुआ स्ट्रक्चर। स्कीम उसमें अलग अलग नाम आता है, एट्रीब्यूट्स उसमें वैल्यू डालते हैं, कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या यूनिक वैल्यू है। फॉरेन की एक दूसरे से इंटरलिंक बनाते हैं कि मान लीजिए एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से कैसे इंटरलिंक होगा। यहाँ तक समझ गए? यस सर। ये एक स्क्रीन देख लीजिए।
ये एक हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर हुआ। हर एक डेटाबेस, शुरू में ही बताया कि डेटाबेस इज नथिंग बट वन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू रिट्राइव द डेटा और स्टोर द डेटा। अलग अलग वे हो सकता है रिट्राइव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, लेकिन जो मेरा मेन बकेट है वो यही है। स्क्रीन दिख रहा ना अभी? यस सर। अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ कॉर्नर में देखेगा एक्सक्यूएल प्लस लिखा है, दिख रहा है? जी सर। एक्सक्यूएल प्लस हो सकता है, माई एक्सक्यूएल हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ वर्जन। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कमांड यूज करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक्सक्यूएल अगर आप खोलते हो, फर्स्ट यू हैव टू ऑथेंटिकेट, और सिक्योरिटी रीजन से आप अपना आईडी पासवर्ड यूज करो। जो भी आपका इंटीग्रिटी फीचर्स है उसको यूज करने के बाद इस फीचर्स को हम लोग देखेंगे। जितना हम आपको रिलेशनल में बताए, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसी में दिखता है। जो हम लोग डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल सारा यूज किए, क्रिएट, टेबल, स्टूडेंट, तो जब भी आप क्वेरी लिखेगा ना, या तो क्वेरी एक्सिक्यूट करेगा या तो एरर दिखाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा मिसिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ये केवल मैं अभी आपको एरर वाला फाइल दिखा रहा हूँ। खाली यहाँ ये समझिए कि यूनिट 2 और 3 में हम जितना भी आपको बेसिक बताए, खाली हमको देखना है कि क्या क्या क्वेरी किस किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे अभी हम लोग सेलेक्ट का बात किए थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, नो रो सेलेक्टेड, कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर नहीं आया। खाली ये बेसिक के लिए समझिएगा, आगे बताएंगे तो आपको सारा चीज पता चलेगा। पहला हमने कमांड लिखा शो डेटाबेसेस sp20152 अननोन शो ऑप्शन डेटाबेसेस। पहले आपको दिखा कि ये ऑप्शन नहीं है। क्रिएट टेबल, एरर एट लाइन 1, एरर भी आपको बता दिया ओरेकल कि मिसिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, ब्रैकेट हमने नहीं दिया था इसलिए ये दिखाया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, नो रो सेलेक्टेड, स्टूडेंट नाम का टेबल तो है लेकिन उसमें कोई रो नहीं है। रो मतलब समझ रहा हूँ, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो बता दिया नो रो सेलेक्ट। तो यही कमांड आगे हम लोग को देखना है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। सर मैंने MySQL डाउनलोड किया ना, उसके इंस्टॉलेशन में कुछ स्टेप्स मांग रहा है। कहाँ से डाउनलोड? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ अभी? सर ये तो मैंने अभी, मैं फ़ोन पे हूँ और ये मैंने अपने लैपटॉप पे किया था। कल के क्लास में कर सर लीजिएगा। ओके ठीक है सर। वो सेटअप में ना, चूजिंग सेटअप